नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम सिंह लर्निंग बाय एसआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को अपनी क्लास के शेड्यूल के बारे में बताना चाहता हूँ। आज के बाद हमारी जो क्लास है वो मंडे से लेके फ्राइडे तक पर डे शाम को 6 बजे आपको मिल जाएगी। मंडे से लेके फ्राइडे तक शाम को 6 बजे आपको मिल जाएगी। सैटरडे संडे अभी क्लास नहीं चलेगी जब तक यूपी टेट का नोटिफिकेशन नहीं आ जा रहा है। जब यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद सप्ताह के 7 दिन आपको क्लास मिलेगी और एग्ज़ाम डेट के 15 दिन पहले आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। तो चलिए उसके पहले नोटिफिकेशन के पहले हम लोग इसी शेड्यूल पे काम करेंगे मंडे से लेकर फ्राइडे तक शाम को 6 बजे। ठीक, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कल हम लोग गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख रहे थे, तो उसमें हमने गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखे थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लिखे हैं वहाँ से, जो सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमको कौन कौन चीज़ें पढ़नी है? गुणनखंडों का योगफल निकालना तथा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक और स्वयं को क्वेश्चन है, एक और स्वयं को छोड़कर संख्या 38,808 के भाजकों की संख्या होगी। भाजकों की संख्या मतलब हमने बताया था कि भाजकों की संख्या पूछे या गुणनखंडों की संख्या पूछे, दोनों एक ही चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि एक और स्वयं को छोड़ के बोला है। तो हमने बताया था कल कि प्रत्येक संख्या का एक वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है और जिस संख्या का गुणनखंड निकालते हैं वह स्वयं संख्या भी अपना गुणनखंड होती है। तो यहाँ पे एक और स्वयं को छोड़ देना है, तो क्या करेंगे, इसके कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। उसके बाद एक और स्वयं को दो गुणनखंड हमको हटा देना है, तो दो गुणनखंड क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जो होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम 38,808 का कुल गुणनखंड निकालेंगे। तो हम लोग कैसे निकालते थे? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते थे, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं 38,808। ठीक है, लास्ट में 8 है, 2 से कट जाएगा, 2 × 9 2, 2 9 18, 2 4 8, 0 2 4 8। अब फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, तो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 9 18, 1 14, 2 7 14, 2 बार गया। अब फिर 2 से कट जाएगा, काटेंगे, 2 4 8, 1 2 8 16, 2 5 6 10, 2 1 9 2। अब देखो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 1 आ गया है। अब किससे कटेगा, देखो जोड़ी 8 4 12 5 17 1 18, 3 से कट जाएगा, 3 से काट रहे हैं, 3 × 9 3, 1 18, 3 6 18, 3 × 9 3, 2 21, 3 से 21। अब देखो इसको जोड़ो 6 1 7, 7 1 8, 8 7 15, 15 भी 3 से कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 5 15, 1 16, 11 हो गया, 3 3 9, 2 27, 3 9 27। अब इसको देखिए 5 3 8, 8 9 17, 17 3 से नहीं कटेगा, तो ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। अब इसके बाद हम चेक करेंगे, 4 से चेक नहीं करना है, क्यों? क्योंकि 4 अभाज्य संख्या होती नहीं है, हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। अब इसके बाद 5 से चेक करेंगे, तो 5 से भी नहीं कटेगी, क्यों? क्योंकि 5 वही संख्याएं कटती हैं जिसके लास्ट में 0 हो और 5 हो। हालांकि अभी हम लोग डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे। इसके बाद 5 से भी नहीं कटेगी। इसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 7। 7 से चेक करेंगे, देखो 7 से चेक कर रहे हैं, तो 7 का भाग देंगे 53 में, कितनी बार जाएगा, 7 बार, 4 बचेगा, 4 और 9 मिलके 49 हो जाएगा। फिर 7 से भाग देंगे, कट जाएगा, तो 7 से काट दीजिए, 7 से 49, 49 4, 7 से 49, फिर ये 7 से कट जाएगा, 11 आ गया, ये 11 से कट जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 38,808 कि जो अभाज्य गुणनखंड आए, 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो 2 की घात 3 हो जाएगी। 3 कितनी बार आया है, 2 बार, 3 की घात 2 हो जाएगी। ऐसे 7 2 बार आया तो 7 की घात 2, 11 1 बार आया 11 की घात 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुल गुणनखंडों की संख्या जो आएगी, कुल
गुणनखंडों की संख्या या कुल गुणनखंड, तो हम लोग क्या करते थे, जो अभाज्य गुणनखंड आता था उसकी जो घात रहती थी, घात में एक एक जोड़ के गुणा करवाते थे। तो इसकी घात 3 है तो 3 में एक जोड़ेंगे, गुणा इसकी घात 2 है तो 2 में एक जोड़ देंगे, इसकी भी घात 2 है एक जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी घात 1 है, इसमें भी एक जोड़ देंगे, कितना आया है 4 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, तो गुणा करवाएंगे 4 3 12 3 36 गुना 72 आ गया। अब ये 72 क्या है, कुल गुणनखंडों की संख्या। 38,808 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 72। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 72 भी ऑप्शन में दिया है, 72 को जो है आंसर नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि एक और स्वयं को छोड़ के गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो भाई 2 गुणनखंड हम निकाल देंगे, ये पूरे में से क्या करेंगे, 2 गुणनखंड निकाल देंगे तो 2 माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे, एक और स्वयं को छोड़ के 70 गुणनखंड बच जाएंगे। तो यार ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अभी हमारा जो गुणनखंडों की संख्या निकालने का जो है सेक्शन था ये कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम बढ़ रहे हैं गुणनखंडों का योगफल निकालना। तो आइए देखते हैं। दूसरा था गुणनखंडों का योगफल। गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। तो जैसे किसी भी संख्या के जो है जो गुणनखंड, अभी तक हम क्या करते थे, गुणनखंडों की संख्या निकालते थे, तो जो संख्या आती थी तो उसको जो है लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है कि जितने भी गुणनखंड आएंगे उनका योग ज्ञात करना है। तो जैसे आप कोई संख्या 12 ले रहे हैं, ठीक है, एक छोटी संख्या 12 हम ले रहे हैं। अब इसके कौन कौन से गुणनखंड होंगे, 1 से कट जाएगी, उसके बाद 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 6 से कट जाएगी, उसके बाद स्वयं 12 से कटेगी। तो यहाँ पे हम संख्या की बात करें तो कितने गुणनखंड है, 6। लेकिन अगर हम गुणनखंडों का योग की बात करें तो क्या करेंगे, जितने भी गुणनखंड आए हैं सबको हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे, देखो कितना आएगा, 2 1 3 3 6 4 10 6 16 और 16 और 12 मिलके कितना हो जाएगा 28। यहाँ पे देखो इसका योगफल कितना आ गया, गुणनखंडों का योगफल 28 आ गया। लेकिन क्या अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए, ठीक है, जैसे 640 आ जाए, 1000 के ऊपर कोई संख्या आ जाए, 500 के ऊपर कोई संख्या आ जाए, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या कोई आ जाए, तो क्या हम इस तरह से जो है उसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए भी फार्मूला है। तो देखते हैं कि जो है योगफल निकालने के लिए क्या फार्मूला है। अगर कोई संख्या मान लीजिए कोई संख्या है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने पर आया a की पावर p मल्टीप्लाई बाई b की पावर q, ठीक है। इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे आ गया। तो जो इस संख्या का जो गुणनखंडों का योगफल होगा वो कैसे निकलेगा, गुणनखंडों का योग, जो गुणनखंडों का योग निकलेगा वो फार्मूला क्या होता है, जिस भी जो अभाज्य संख्या है उसकी जो पावर होती है, क्या करते हैं, उसकी पावर को हम 0 से स्टार्ट करते हैं। जैसे a की पावर p है तो a की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक ले जाएंगे, जितनी इसकी मैक्सिमम पावर रहेगी। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, p, तो p तक लेके जाना है। तो एक पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1, उसके बाद फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, कहाँ तक लेके जाना है, a की पावर p, जितनी मैक्सिमम पावर रहेगी, ठीक है। ऐसे इसमें भी करना है, यहाँ पे गुणा है तो गुणा। फिर सेकंड वाले में भी क्या करेंगे, पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और सबको जोड़ते हुए कहाँ तक जाना है हमको, जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर q है तो q तक लेके जाएंगे। बस यही हमारा गुणनखंडों का योग निकालने का फार्मूला है। अभी इसको हम जब क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो ये संख्या है a की पावर p,
ठीक है, तो क्या करते हैं, पावर 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक, मैक्सिमम पावर तक लेके जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए एक पावर, जैसे किसी भी संख्या, मान लीजिए 2 की पावर 3 होता है यहाँ, ठीक है, तो क्या करते हैं, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक, मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 तक जाते हैं। अब अभी यहाँ पे अगर 2 की पावर 4 होता तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके 2 की पावर 4 तक जाते हैं, ठीक है। 2 की पावर 6 होता, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके 2 की पावर 6 तक जाते हैं, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन में देखेंगे। देखो ये वास्तव में क्या होता है, ये वास्तव में जो 2 की पावर 3 है, ये क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 8। ये 2 की पावर जो 3 है इसका मान 8 होता है, और 2 की पावर 3 यहाँ पे जो है ये इस संख्या का गुणनखंड ही है। जैसे हम 8 का गुणनखंड निकालें तो क्या होगा, 1 आएगा, 1 से कटेगी, उसके बाद 2 से कटेगी, उसके बाद 4 से कटेगी, उसके बाद स्वयं 8 से ही कटेगी। तो यहाँ पे देखिए 1 का मतलब क्या, 2 की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 है उसका मतलब 1 ही होता है। 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8। तो जो ये यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इस संख्या का गुणनखंड ही है सब, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो ये संख्या क्या है, 8। तो जितनी भी संख्या आई है इस संख्या का गुणनखंड ही है पूरा, ठीक। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, बस आप लोग ये फार्मूला जो है ध्यान रखिएगा। जैसे हम एक छोटी संख्या ही ले रहे हैं पहले, 48 के कुल विषम तथा सम गुणनखंडों का योग बताइए। यहाँ पे देखिए पहले इसको हम नॉर्मल तरीके से लगा रहे हैं। जैसे 48 के गुणनखंड हम निकालें तो यहाँ पे किस किस संख्या से कटेगी, सबसे पहले तो 1 से ही कट जाएगी, उसके बाद 2 से कट जाएगी, ठीक, 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 से कट जाएगी, फिर 8 से कटेगी, उसके बाद 12 से कटेगी, फिर 16 से कटेगी, फिर जो है 24 से कटेगी, और लास्ट में 48 स्वयं 48 से कटेगी। तो यहाँ पे देखिए 48 के गुणनखंड इतने आ गए। अगर हम इसका योग करें, ठीक है, सबको जोड़ें, कुल गुणनखंडों का योग करें, कुल गुणनखंडों का योग करें यहाँ पे, तो कितना आएगा, जोड़िए, 48 4 52, 20 72, 72 6 78, 10 88, 2 90, 10 100, 8 6 14, 4 18, 3 21, 2 23, 1 24, 124 आ गया, ठीक है। ये जितने भी गुणनखंड थे सबका योग निकाला हमने, कितना आ गया, 124। अगर यहाँ पे हम बात करें कि सम गुणनखंडों का योग, यहाँ पे हमसे तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आता है कि कुल गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, और दूसरे प्रकार का क्वेश्चन जो बनता है वो होता है सम गुणनखंडों का योगफल, और तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है उसमें होता है विषम गुणनखंडों का योगफल। यहाँ पे कुल गुणनखंडों का योगफल तो 124 हो गया। अगर हम यहाँ पे सम गुणनखंडों का योगफल निकालें, सम गुणनखंडों का योगफल, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से गुणनखंड सम है, सम संख्या है। यहाँ पे देखो ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, ये है, ये, ठीक है, ये सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं। तो अगर हम इनका योग निकालें तो भाई 3 और 1 को छोड़ के बाकी सारी सम संख्याएं, सबका योग 124 आया था। 3 1 4, 4 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 120। तो सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, 120। यहाँ से अगर हम विषम गुणनखंडों का योग निकालें, विषम गुणनखंडों का योग, केवल विषम में कौन कौन संख्या है, 1 है और 3, तो दोनों का योग करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको हम पहले नॉर्मल तरीके से आपको समझाने के लिए लिखे हैं। अब यहाँ से हम फार्मूला जो लिखे थे उस फार्मूले से इसका निकाल रहे हैं। तो जब फार्मूले से हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले जैसे हम गुणनखंडों की संख्या निकालते थे तो उसमें क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंड निकालते थे। ऐसे यहाँ भी हमको क्या करना है कि जब भी गुणनखंडों का योगफल निकालना होगा तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं।
48 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 24 आ गया, फिर 2 से कटेगा 12 आ गया, ठीक 6 आ गया, 3 आ गया और लास्ट में 3 से कटेगा, ये कितना आया 48 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 4 बार आया है तो 2 की घात 4 हो गया, ठीक 3 1 बार आया तो 3 की घात 1 हो गया। अब यहाँ से देखिए हमने जो भी फार्मूला लिखवाया आप लोगों को, फार्मूला लिखवाया यहाँ से कुल गुणनखंडों का योगफल, कुल गुणनखंडों का योग आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, हम इसे शॉर्टकट में लिख रहे हैं। कुल गुणनखंडों का योगफल कितना आएगा, अभी हमने फार्मूला लिखवाया था, क्या करते हैं जो अभाज्य संख्या होती है उसकी जो घात होती है क्या करते हैं उसकी घात को हम 0 से स्टार्ट करते हैं। जैसे 2 की घात 4 है, इसकी घात को 0 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक लेके जाना है मैक्सिमम, जो इसकी घात रहेगी, इसकी घात मैक्सिमम कितनी है 4, तो 2 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम जितनी घात रहेगी वहां तक लेके जाना और सबको जोड़ते हुए जाना। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4, बस यहीं स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि घात 4 मैक्सिमम है। इसके बाद अगली वाली संख्या में देखिए 3 की घात 1 है तो मैक्सिमम घात 1 है तो 0 से स्टार्ट करना होता है, कहां तक जाना होता है, जो मैक्सिमम घात होती है मैक्सिमम घात 1 है, 1 तक जाएंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही क्या होगा कुल गुणनखंडों का योग होगा। तो सॉल्व करिए, किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान हमेशा कितना होता है 1 होता है। 2 की घात 1 मतलब 2 ही हो जाएगा, 2 घात 2 4 हो जाएगा, इसका मान 8 होगा, इसका मान कितना होगा 16 होगा। ऐसे इसका मान 1 होगा, इसका मान 3 होगा। सॉल्व करेंगे, इसको जोड़िए कितना होगा, ठीक है 16 8 24 4 28, 28 2 30 31 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 3 1 4 हो गया, 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4 का नाम 4 4 3 12 124। तो कुल गुणनखंडों का योगफल कितना आ गया 124। देखो यहाँ नॉर्मल तरीके से लगाए थे तब भी 124 आया, फार्मूला से लगाए तब भी 124 आ गया। अगर यहाँ से हम जो है सम गुणनखंडों का योगफल निकालें, सम गुणनखंडों का योगफल, सम गुणनखंडों का योगफल निकालें तो यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे सम गुणनखंडों की संख्या हम लोग निकालते थे तो वहां क्या करते थे कि जो सम संख्या होती थी मीन्स 2, उसमें क्या करते थे उसकी घात में 1 नहीं जोड़ते थे। तो ये ऐसे यहाँ भी एक परिवर्तन करना है, क्या परिवर्तन करना है कि जब हम सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे तो जो 2 की घात 0 से स्टार्ट कर रहे हैं उसको 0 से ना स्टार्ट करके उसकी घात 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम घात तक जाएंगे, लेकिन 2 की घात 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, इतना ध्यान देना है बस। तो यहाँ पे देखिए 2 की घात 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4, मैक्सिमम 4 घात 4 तक रुक जाएंगे। बस इतना ही ध्यान देना है, जब भी सम गुणनखंडों का योग निकालना है तो जो सम संख्या मतलब 2 रहेगी उसकी घात 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट करेंगे और बाकी की जितनी संख्याएं होंगी, बाकी की जितनी विषम संख्याएं होंगी सब में हम 0 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन केवल 2 में 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अगली संख्या क्या है, इसमें वही नॉर्मल रहेगा, इसमें 0 से ही स्टार्ट करेंगे, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे इसको जो है ऐड कर लीजिए, 2 की घात 1 2 हो जाएगा, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये कितना होगा 1 प्लस 3, इसको अभी हम ऐड किए थे कितना आया था 31, एक कम हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 गुणे 4 कितना आ गया 120। तो हमारा सम गुणनखंडों का योगफल कितना आ गया 120, देखो ना। अब इसके बाद अगर हम विषम गुणनखंडों का योगफल निकालें, विषम गुणनखंडों का योगफल निकालें तो क्या होता है, हम लोग अभी जब इसके पहले पढ़ रहे थे विषम गुणनखंडों की संख्या, तो क्या उसमें था कि सम संख्या आती थी उसको हम कैंसिल कर देते थे। जब भी विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना हो या विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना हो तो हमको सम संख्या से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे सम संख्या से हमको कोई मतलब नहीं। तो जब विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना होगा सम संख्या को छोड़ देंगे, बाकी जो विषम संख्या होगी सब में क्या करेंगे घात 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, जो मैक्सिमम घात है वहां तक जाएंगे, तो मैक्सिमम घात में 1 तक जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3 की घात 0 मतलब 1, 3 की घात 1 मतलब 3, ठीक 3 की घात 1 मतलब 3 का एक ही बात, कितना आएगा 3 1 4, देखो 4 आ गया,
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 140 के कुल विषम तथा सम गुणनखंडों का योगफल बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमसे जो है सम गुणनखंडों का योगफल या सम गुणनखंडों का योगफल पूछा जाए या गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, तो क्या करते हैं, पहला काम हमारा क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं 140 का। यहाँ से 2 से भाग देंगे कितना आएगा 70, फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा 35। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 3 8 होता है, 5 से कट जाएगा, 5 से 35, फिर 7 से कटेगा, 7 का 9 7। 140 का जो आया यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 2 बार आया तो 2 की घात 2 हो जाएगा, 5 1 बार आया तो 5 की घात 1, 7 1 बार आया 7 की घात 1। अब यहाँ पे हमको कुल गुणनखंडों का योगफल निकालना है, तो कुल गुणनखंडों का योगफल वही फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है कि जो भी अभाज्य संख्याएं आई हैं उनकी घात 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाना है, जो मैक्सिमम घात वहाँ तक जाना है। ऐसे इसमें भी करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम घात तक लेके जाएंगे। ठीक, ऐसे इसमें भी करेंगे, घात 0 से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम घात तक जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे, इसका मान 1 हो जाएगा, 2 की घात 0, 2 की घात 1 2 ही हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे, 1 + 5 हो जाएगा, इसका मान कितना होगा 1 + 7। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 6 7 हो गया, ये 5 1 6 हो गया, ये 7 1 8 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 6 का 7 में गुणा करेंगे कितना आएगा 42 हो गया। इसको 8 से गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 33, 336 आ गया हमारा। कुल गुणनखंडों का योगफल कितना आ गया 336। अगर हम सम गुणनखंडों का योग निकालें तो क्या हमने बताया था कि जो सम संख्या होती है उसकी घात 0 से स्टार्ट ना करके किससे स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 की घात 0 को छोड़ देंगे। जब भी सम गुणनखंडों का योगफल निकालना हो 2 की घात 1 + 2 की घात 2, मैक्सिमम घात 2 है इसलिए 2 तक जाएंगे। उसके बाद जो अदर संख्याएं होती हैं उसमें सारी संख्याएं, उसमें कोई भी घात नहीं छोड़ते हैं। अदर संख्याएं 5 है तो 5 में यहाँ पे 0 की लिखेंगे, उसके बाद जो मैक्सिमम घात होगी वहाँ तक जाएंगे। ऐसे 7 में भी 0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम घात तक जाएंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 की घात 1 का मान 2 हो जाएगा, इसका मान 4 हो जाएगा। ठीक, 1 + 5, इसका मान जो है कितना हो गया 1 + 7। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो 4 2 6, 5 1 6, 7 1 8। सॉल्व करिए, 36 × 8, 8 6 48, 4 हो गया, 8 3 24 4 28, 288 इसका आंसर हो गया। सम गुणनखंडों का योगफल कितना आ गया 288। अगर हम यहाँ पे विषम गुणनखंडों का योगफल निकालें तो यहाँ पे विषम गुणनखंडों का योगफल के लिए क्या होता है कि सम संख्या से हमको कोई मतलब है ही नहीं। क्या होता है, सम संख्या के अलावा जो विषम संख्याएं होती हैं उसी में ये जो है फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे 5 की घात 0 + 5 की घात 1 हो जाएगा। इसमें क्या होगा 7 की घात 0 + 7 की घात 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 5 की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 उसका मान 1 होता है, हम लोग जानते हैं। 1 + 5, इसका मान 1, 7 की घात 1 का मान 7 ही होगा। तो 6 × 8 कितना हो गया 48। ठीक, यहाँ पे जो विषम गुणनखंडों का योगफल आया 48 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम यहाँ एक संख्या ले रहे हैं 64 के कुल विषम तथा सम गुणनखंडों का योग बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम यही होता है भाई कि हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे।
यहाँ पे 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से कट जाएगा, कितना आएगा 32 आ गया, फिर 2 से कट गया 16 आ गया, 8 आ गया, ठीक, 4 2 लास्ट में। अब देखिए यहाँ पे 64 का जो अभाज्य गुणनखंड है, 2 कितनी बार आया, 6 बार आया, तो 2 की पावर 6 हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे हमको निकालना है कुल गुणनखंडों का योग निकालना है, कुल गुणनखंडों का योग निकालना है, तो वही फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, एक ही संख्या है, 2 ही है, तो क्या करेंगे, 2 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम घात 6 है तो 6 तक जाएंगे, 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 5 प्लस 2 की घात 6, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका मान 1 होगा, इसका मान 2 होगा, इसका मान कितना होगा 4, इसका मान 8, फिर ये 16 होगा, इसका मान कितना होगा 32 होगा, और इसका मान 64। अब सबको ऐड कर लेंगे, ऐड करिए, देखिए कितना आएगा, 4 2 6 6 6 12 12 8 20, ठीक है, 20 4 24 24 के बाद 2 26 1 27, आज चला गया 2 6 2 8 8 3 11 11 1 12, कितना आ गया 127, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया 127। तो 64 के कुल गुणनखंडों का योगफल कितना आएगा 127 आएगा। अगर हम यहाँ पे सम गुणनखंडों का योगफल निकालें, सम गुणनखंडों का योगफल निकालें तो कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब भी सम गुणनखंडों का योगफल निकालना होता है तो हम लोग जो है जानते हैं क्या करते हैं, घात 0 से स्टार्ट ना करके 1 से स्टार्ट करते हैं, तो ठीक है 1 से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, ऐसे कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम घात 6 है तो 6 तक जाना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब देखिए यहाँ से इतने का मान कितना आया था, अगर हम इसको 1 को हटा दें तो 127, सबको जोड़ने पे कितना आया था 127, तो इतने का मान कितना आएगा 126 आएगा, ठीक है, 126 आंसर हो जाएगा इसका। अगर यहाँ से हम विषम गुणनखंडों का योगफल निकालें, विषम गुणनखंडों का योगफल निकालें तो अच्छा यहाँ पे देखिए कि कोई भी विषम अभाज्य संख्या नहीं, तो क्या क्या यहाँ पे विषम गुणनखंडों का योगफल शून्य होगा, नहीं, क्योंकि हमने गुणनखंडों की संख्या निकालने जब निकलवा रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था, और यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि जो एक होती है, एक वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होती है, तो इसलिए जब भी चाहे कोई विषम अभाज्य संख्या हो चाहे ना हो, हमेशा क्या होगा कि विषम संख्या चाहे विषम गुणनखंडों का योग पूछे और चाहे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे, उसका मान कितना होगा, एक ही होगा। इसका रीजन यही है कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे हम जो है एक संख्या ले रहे हैं 45, 45 में अगर हमको बताना हो तो हम कैसे बताएंगे, 45, ठीक। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम अभाज्य गुणनखंड निकालें, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से तो नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से, 3 से काटिए कितना आएगा 15 आ गया, अभी फिर 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 5 कट जाएगा, तो 45 का जो अभाज्य गुणनखंड आया, 3 2 बार आया 3 की घात 2 हो जाएगी, 5 1 बार आया 5 की घात 1 हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए अगर हमको कुल गुणनखंडों का योग निकालना है, कुल गुणनखंडों का योग तो कितना आएगा, क्या करेंगे, वो एक फार्मूला लगा देंगे, 2 की घात 0 से स्टार्ट, सॉरी 3 है ना, तो यहाँ पे 3 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, जो मैक्सिमम घात 2 है तो वहाँ तक जाएंगे। ऐसे 5 में भी करेंगे, 5 की घात 0 से स्टार्ट करके 5 की घात 1 तक जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 की घात 0 का मान कितना होगा 1, इसका मान 3, इसका मान 9, और यहाँ पे 1 + 5 हो जाएगा, 9 3 12 1 13 हो गया, 5 1 6 हो गया, 13 6 78, तो कुल गुणनखंडों का योगफल जो आएगा कितना आएगा 78 आएगा। अगर यहाँ पे हम निकालें सम गुणनखंडों का योगफल, सम गुणनखंडों का योगफल, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखिए कोई भी सम संख्या
सम संख्या मतलब दो नहीं आई, दो ही एक सम संख्या होती है जो है। तो यहाँ पे कोई भी सम संख्या नहीं आई है, तो क्या करेंगे, जो सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, 0 होगा। क्यों, इसका रीजन क्या है, कोई भी विषम संख्या कभी भी सम संख्या से नहीं कटती है। जैसे यहाँ पे 45 क्या है, विषम संख्या है, या कोई या जो है किसी भी सम संख्या से नहीं कटेगी। क्या ये 45 किसी सम संख्या से कटेगी, किसी भी सम संख्या से काटे, कभी नहीं कटेगी। यही कारण होता है कि जब ये किसी सम संख्या से कटेगी नहीं तो इसके गुणनखंड में कोई सम संख्या आएगी नहीं। जब कोई सम संख्या आएगी नहीं तो इसके सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, 0 होगा। तो जब भी कोई सम संख्या ना आए यहाँ पे तो उसके सम गुणनखंडों का योगफल पूछा जाए या सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे विषम गुणनखंडों का योगफल पूछा जाए, विषम गुणनखंडों का योगफल, तो सम संख्या तो आई ही नहीं है, आई भी होती तो उससे मतलब नहीं होता है। जो विषम संख्याएं आई हैं उन्हीं के जो है उसी में फार्मूला लगा देंगे हम। फार्मूला इसमें लगाइए, 3 की घात 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम घात तक जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 9, एक हो जाएगा 1 प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 9 3 12 13, 13 गुणे 6 78 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे कोई बड़ी संख्या हम ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे 720 हो, 720 के कुल विषम तथा सम गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं 720 का, 720 का निकालेंगे। लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा, कितना आएगा, 2 3 6, 1 12 2 6 12, 0 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 9 2 2 8 16, 180 आ गया। 2 से काट देंगे 90 आ गया। फिर 2 से काट देंगे 45 आ गया। ठीक, अब 2 से नहीं कटेगा, किससे कट जाएगा, 3 से कटेगा, कितना है 15 आ गया। फिर 3 से कटेगा 5 आ गया, फिर 5 से कट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 720 के जो अभाज्य गुणनखंड आए, यहाँ पे 2 कितनी बार आया, 4 बार आया है, तो 2 की घात 4 हो जाएगा। 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया, 2 की घात 3 की घात 2 हो जाएगा। 5 एक ही बार आया तो 5 की घात 1 हो जाएगा। यहाँ से अब वही फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। यहाँ पे जैसे कुल गुणनखंडों का योगफल निकालना है, कुल गुणनखंडों का योग, तो वही फार्मूला क्या करेंगे, 0 से घात 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, मैक्सिमम घात तक जाएंगे। तो 2 घात 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है। ऐसे इसमें भी करेंगे, घात 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम घात तक। घात मैक्सिमम घात 2 है तो 2 तक जाएंगे। अब उसके बाद ऐसे इसमें भी करेंगे, 0 से स्टार्ट करके मैक्सिमम घात तक जाना है। अब इसको देखो सॉल्व कर रहे हैं, इसका मान कितना होगा 1, इसका मान 2, इसका मान 4, फिर 8 16। ठीक, इसका मान क्या होगा 1 प्लस 3 प्लस 9। ठीक है, इसका मान क्या होगा 1 प्लस 5। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 16 और 8 24 हो गया, 24 4 28, 28 2 30 1 31 हो गया। इसका मान कितना आएगा, 9 3 12 1 13 हो गया। और इसका मान क्या आएगा, 5 1 6 हो गया। इसको गुणा करेंगे, 13 3 13 का 9 13, एक आ गया, 13 3 39 1 40। तो 6 से गुणा कर देंगे, 6 3 18, एक आ गया, 1 6 24 2418। इसका जो कुल गुणनखंडों का योगफल आएगा कितना आएगा, 2418। ठीक है। हम यहां से अगर विषम गुणनखंडों का योगफल निकालें, विषम गुणनखंडों का योगफल निकालें, तो यहाँ पे सम से कोई मतलब है ही नहीं, केवल विषम संख्याओं से मतलब है। तो यहाँ पे विषम संख्याएं 3 और 5, तो इसमें फार्मूला लगा रहे हैं, 3 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाना है, घात 2 तक जाना है। ऐसे यहाँ 5 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 की घात 1 तक जाना है। इसको
तो सॉल्व करेंगे 1 + 3 + 9, ये कितना आएगा 1 + 5। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। 9 3 12 1 13 गुणे 6 कितना आएगा 78 आ गया आंसर। तो विषम गुणनखंडों का योगफल कितना आएगा 78। अब यहाँ पे हम सम गुणनखंडों का योगफल निकाल ले रहे हैं, तो नोट कर लीजिए। सम गुणनखंडों का योगफल, सम गुणनखंडों का योगफल, तो इसमें कितना आएगा यहाँ पे सम गुणनखंडों का योगफल निकालते हैं तो क्या करते हैं कि 2 की घात 0 को छोड़ देते हैं। तो 2 की घात 0 को छोड़ देंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 की घात 1 से स्टार्ट होगा। कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम घात तक जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बाकी की संख्याओं में 0 से ही स्टार्ट करते हैं। 3 की घात 0 + 3 की घात 1 + 3 की घात 2 मल्टीप्लाई बाई, इसमें भी इसे करेंगे 5 की घात 0 + 5 की घात 1। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसका मान 2 की घात 1 का मान 2 ही आ गया, इसका मान 4 हो गया, इसका मान 8 + 16, इसका मान कितना आएगा 1 + 3 + 9, इसका मान कितना आएगा 1 + 5। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 16 8 24 4 28 2 30 9 3 12 1 13 5 1 6 कितना आ गया 13 3 39 मल्टीप्लाई बाई 6 96 54 5 हो गया 6 18 5 23 2340 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सम गुणनखंडों का योगफल कितना आ गया 2340। यहाँ से हम लोगों ने सीखा कि जो है गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालते हैं। तो अब इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। क्योंकि क्लास अभी हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना बताएंगे तो जो आप लोगों की क्लास है वो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों की क्लास लगभग 1 घंटे की हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि अभी आप लोगों की क्लास बहुत लंबी ना हो, आधा घंटा या 35 मिनट के आसपास जो है 40 मैक्सिमम 40 मिनट तक क्लास रहे। इसलिए जब तक अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता एग्जाम का तब तक हम बहुत लेंदी क्लास ना देके, ठीक है, एक आधे घंटे या 35 मिनट की क्लास ही देना चाहते हैं। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्जाम का तब हम क्लास का टाइमिंग भी बढ़ा देंगे और अगर जो है दिक्कत होगी कोई तो हम 1 घंटे 1 दिन में 2 क्लास लेंगे, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना होने पाए और एग्जाम के 15 दिन पहले ही पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखेंगे। तब तक आप लोग जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, नमस्कार।